नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर पहुंची रीवा, एक से बढ़कर एक भजन किए प्रस्तुत। 4 दिन पूर्व गुमशुदा हुई 9 माह की बच्ची घर से 7 किलोमीटर दूर जंगल में बंधी मिली। लोक अदालत में अनोखा मामला आया सामने। बिना कनेक्शन के ही पीएचई विभाग ने भेजा बुजुर्ग को हजारों का बिल और नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला आया प्रकाश में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गढ़ थाना अंतर्गत बरहट से 4 दिन पहले लापता हुई 9 माह की बच्ची जंगल में पेड़ से बंधी मिली हुई, जिसे बरामद कर पुलिस मेडिकल परीक्षण हेतु संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची। 4 दिन पहले विमलेश की 9 महीने की बच्ची सुबह 4 बजे के आसपास अचानक लापता हो गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस लगातार सर्चिंग में लगी हुई थी। घटना की सूचना पर रीवा एसपी विवेक सिंह भी पहुंचे और दिशा निर्देश दिए। इसी बीच बच्ची के पिता को बकरी चराने वाले ने सूचना दी कि उनकी बच्ची जंगल में बंधी है। सूचना मिलते ही बच्ची के पिता विमलेश घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल मेडिकल परीक्षण कराने ले आई। घटना के संबंध में विमलेश ने बताया कि बच्ची के शरीर में जलने के निशान जो ताजा हैं, गुम होने के पहले बच्ची के शरीर में कोई निशान नहीं थे। वहीं बच्ची को पेड़ से बांधकर रखा गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची के शरीर में खरोंच के निशान हैं। ग्रामीणों की सूचना पर गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में बंधी हुई हालत में बच्ची को बरामद किया गया। बच्ची सुरक्षित है। पूरी जानकारी मेडिकल परीक्षण के बाद ही पता चल पाएगी। पुलिस आरोपी की गंभीरता से तलाश कर रही है। मैं सो गया था, दोबारा नहीं उठा सर। 4 बजे उठा तो बच्ची नहीं थी सर जी। उसके बाद क्या हुआ फिर उसको अभी पता लगाया, सब साहब लोग सब पता लगाया, कोई पता नहीं। 4 दिन कोई पता नहीं चला। आज 12 बजे जंगल से फ़ोन आया, पता चली कि उधर बच्ची है। बच्ची पूरा पैंट उसी कपड़ा से बांधा हुआ था। फिर मैं बचे गया इधर से तो फिर मिल गई। किसने फ़ोन किया था? छेरी चढ़ाने वाले गांव के लोग जो जी लकड़ी जी हाँ, गोरू बैल बहुत गंभीर थी सर। उसको बांधा हुआ था कपड़ा से, पूरा हाथ बांधा था पूरा। फिर उसको जल्दी से हाथ से छोड़ा है, फिर उसको कन्या लेके आया है। जिस क्षेत्र में मिली उस क्षेत्र में आप लोगों ने पहले भ्रमण किया था क्या वहाँ पे? जी वहाँ सलगे भ्रमण ये है कि किसने अब जाके छोड़ा? हाँ, अभी छोड़ दिया सर। 4 दिन में बच्ची होती तो जानवर खा लेते सर। कौन सा जंगल है यहाँ मिली? वो चिकन किया कलार वाले के आगे। थाना कौन सा लगता है? गढ़। कुछ चोट वगैरह के निशान कहीं? कुछ चोट निशानों को नहीं, जला हुआ इधर है काला पैर में जी। तो पुराना दाग है कि आपने? नहीं सर, नया दाग है सर। पुराना कोई दाग नहीं था, नया दाग है सर। किसी पे कोई शंका आपकी? किसी की शंका नहीं था सर। किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? किसी दुश्मनी से नहीं था सर। कौन किया होगा फिर ये काम? मालूम सर, काम किया। किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ कौन, खाली अपने काम। सर ये एक बच्ची लापता हुई थी 9 माह की, क्या पूरा मामला और कैसे किस हालत में दस्तयाब हुई है? ये गढ़ थाने में बरहट गांव है। वहाँ से 4 दिन पूर्व एक बच्ची माता पिता की संरक्षण से गायब हो गई थी। 9 माह करीबन उसकी उम्र थी। उसके घूमने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और फिर अलग अलग टीमें अलग अलग साधनों से निरंतर इसकी तलाश की जा रही थी। आज सकुशल ये बरामद हो गई बच्ची, जिसका मेडिकल कराया जा रहा है। क्या स्थिति है, कैसी, इन सब बातों की तहकीकात की जा रही है। कहाँ से सर बरामद हुई है? ये जो घटना स्थल है, जो घर है, घर से 7 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र पड़ता है बरहट के पास का, वहाँ से बरामद हुई है। कोई चोट के निशान दिखे सर बाहरी तरफ से? अभी डॉक्टर उसका परीक्षण कर रहे हैं। बाहरी हल्की सी खरोच है बच्ची को अभी, बाकी का वो मेडिकल परीक्षण कर रहे हैं। अब वो उनकी रिपोर्ट आती है। बच्ची के हाथ पैर भी बंधे पाए गए थे? नहीं, हाथ पैर बंधे नहीं पाए गए थे बच्ची के। क्या प्रथम दृष्टि सर क्या समझ में आया कि अभी तक क्या हुआ इस बच्ची का? इन्वेस्टिगेशन तो हमारा कंटिन्यू जारी है और जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे। नगर निगम पीएचई विभाग ने एक और कारनामा कर दिखाया, जिसे लेकर शिकायतकर्ता आज नेशनल लोक अदालत पहुंचे। जिला न्यायालय रीवा में चल रहे नेशनल लोक अदालत के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर के पीछे ही
निवास करने वाले 77 वर्षीय अमहिया निवासी छोटेलाल सोनी भटकते भटकते नगर निगम द्वारा जारी एक नोटिस लेकर नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्हें जो नोटिस दी गई है उस नोटिस में जलकर के नाम पर 23,601 रुपए 50 पैसे पानी का बिल बकाया होना एवं समझौते का उल्लेख है। नोटिस में HK त्रिपाठी प्रभारी अधिकारी नगर पालिक निगम रीवा की सील एवं हस्ताक्षर बने हैं। वृद्ध छोटेलाल सोनी का कहना है कि उन्होंने आज तक कभी भी नल कनेक्शन नहीं लिया, वह अपने हैंडपंप से पानी भरते हैं। उनके नाम से झूठा पानी का बिल भेजा गया है। छोटेलाल सोनी ने जिला न्यायाधीश महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है आपका? छोटेलाल सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? अमैया मोहल्ले में। ये काहे की नोटिस है? ये पानी की बिल है जो फर्जी है। हमने कोई कनेक्शन नहीं लिया है आज तक। हमारे कोई कनेक्शन नहीं है। ये फर्जी बिल आया है? फर्जी बिल आया, इसलिए हमें आपके समक्ष आए हैं, जिला न्यायालय में हाजिर हुए। मनगांव थाना अंतर्गत नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने आज SP कार्यालय में दर्ज कराई है। रीवा के मनगांव क्षेत्र अंतर्गत तिवनी गांव के रहने वाले राजनारायण चतुर्वेदी ने बताया कि मेरे पड़ोस में सुनील द्विवेदी नामक व्यक्ति की ससुराल है। वह मेरे घर आया और मेरी पुत्री और बहू को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी कर गया। वह बोला कि मऊगंज नया जिला है जहां पर कई लोगों की नौकरी लगवाया हूं। उसने विज्ञापन दिखाए, इसके बाद नियुक्ति पत्र मोबाइल पर भेज दिया जो फर्जी और कूट रचित था। इस संबंध में मनगांव थाना रीवा SP IG को भी आवेदन दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रीवा ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इसी तरह के एक ठगी मामले में एक युवक मऊगंज में पकड़ा गया था जो कि अब जेल में है। मध्य प्रदेश का जी। क्या घटना हुई आपको? मेरे साथ घटना हुई, सुनील द्विवेदी जो फुलहा उमरिया का रहने वाला है, उसकी ससुराल हमारे घर के पास है। वो आया और बोला बहू बेटी के नौकरी के लिए 7 लाख रुपए की ठगी करके ले गया और मांगने पर नहीं देता है। मैं शिकायत थाना मनगांव में भी किया और यहाँ SP ऑफिस में किया, IG साहब के यहाँ किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ नौकरी के लिए ले गया? नौकरी के लिए। कहाँ पर नौकरी दिलाने के लिए? मऊगंज बोला कि नया जिला बना है मऊगंज, वहाँ भर्ती है, रिक्त पद की सूची भी दिया। ऐसी जानकारी लगी कि एक शिकायत थाना मनगांव में किया गया है, जिसमें तीनों गांव के एक व्यक्ति को, महिला को नौकरी के नाम पे उसे पैसे लिए गए हैं एक व्यक्ति द्वारा। और जो शिकायत हमें थाने में मिली है, जिसमें थाने पे उसमें जांच की जाएगी। अगर अपराध उसमें पाया जाता है तो उसमें FIR कायम करके अगली विवेचना की जाएगी। जो भी अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितंबर को जिला न्यायालय एवं रीवा, तहसील न्यायालय मऊगंज, सिरमौर, त्योंथर और हनुमाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वाधिक मामले बिजली विभाग से संबंधित थे, जिसमें 3000 भुगतान को नोटिस भेजा गया था, जिसकी लोक अदालत में आए भुगताओं के मामले निपटाए गए। जिन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्व अन्य मामलों को भी निपटाया जा रहा है। आज बेहद लोक अदालत में धारा 135 और 138 के जो भी प्रकरण बने थे उसमें प्री लिटिगेशन में 30% की छूट है और लिटिगेशन वाले केस जो हैं उनमें 20% की छूट है। और जितने भी उपभोक्ताओं की केस बने हुए हैं पुराने से पुराने और अभी तक के प्रकरण, उनमें ये छूट देने के लिए माननीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन किया गया है, जिससे जो भी कंज्यूमर आएंगे उनको छूट दी जाएगी। कितने लोगों को आप लोगों ने सूचना दी है? कितनी उम्मीद है? लगभग 3000 कंज्यूमरों का केसेस हैं पेंडिंग और उनको नोटिस के द्वारा जानकारी दी जा चुकी है। घर घर उनकी नोटिस पहुंच चुकी है। आज भी लाइनमैनों के माध्यम से उनको सूचित किया जा रहा है। उनकी बिजली भी काटी गई है कि आके अपना लोक अदालत में प्रकरण निपटा ले। और मेन चोरी के ही मामले हैं। धारा 135 और 138 के जो मामले विद्युत चोरी और
संजीवनी क्लिनिक की डीईओ के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। ये आरोप उन्होंने विभाग के ही एपीएम पर लगाए हैं। संजीवनी क्लिनिक चिरौला मंदिर में पदस्थ डीईओ अंजलि खटिक ने विभाग के ही एपीएम शिवशंकर तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद की धौंस दिखाते हुए वह उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गलत बनाने के लिए कहते हैं। जब मना किया तो नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की है। मामले की जानकारी के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एपीएम शिवशंकर तिवारी को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। और मुझे हर चीज का दबाव देता है, हर चीज के लिए दबाव देता है। तो क्या दबाव बना रहा था आपके ऊपर, क्या कह रहा था, क्या मैं करूँगी? ये बोलते तुम काम नहीं करोगी, ये सब नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा। बस मेरे काम का ही वो पॉइंट बनाया है, हर चीज में बस काम को करता है। ये काम सही ढंग से नहीं करती। आप पूछ लीजिएगा मेरा वहाँ पे सौरभ सर से कि मैं काम में अगर ना की हूँ तो फिर वो बताएंगे कि मैं काम की हूँ कि नहीं की हूँ। मेरा काम, हर काम मेरा अच्छा रहा है सर। ये 9 तारीख की घटना है। बजे की? ये घटना है करीबन 10, साढ़े 10 बजे की, 10:30, 11 बजे की। आपको गलत काम करने के लिए बोल रहे? हाँ, ये किसी के थ्रू मेरे को बुलवाया था तो वो लड़का मतलब नहीं बोल रहा था, डर रहा था। फिर बाद में वो मुझे बताया कि ऐसे एपीएम बोले हैं तो हो गया, ऐसा कर लो, नौकरी से नहीं निकलोगी। मैं बोली मैं यहाँ इज्जत बेच के काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे आई हूँ आउटसोर्स से नौकरी करने। मैं गरीब घर से हूँ और मैं यहाँ 8,000 की नौकरी के लिए अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती मैं। तो ये मुझे बस ये काम के लिए प्रताड़ित करते कि काम सही ढंग से नहीं करते, हम इसको निकलवाना चाहते हैं। और तुम्हारी नौकरी नए टेंडर वाले जो कंपनी ले रही है हम लोग का, संविदा से होने वाला है, बोलते हैं मैं वहाँ पे तुम्हारा ये लेटर तैयार करके दे दूंगा, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। हाँ, इसी तरह से वो बोल रहा था। हाँ, वो भी आए हैं और वो बोल रहे हैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हारा वहाँ करवा देता हूँ जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग थी। मैं बोली अभी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को ये बोल के रखा गया था जब तक यहाँ नए कर्मचारी की मतलब पोस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। जितने कर्मचारी हैं सभी यहाँ पे अभी ड्यूटी करें, कोई कहीं नहीं जाए, मैं यही चाहती हूँ। अब यहाँ पे शिकायत कर लिया है? हाँ, यहाँ पे यही शिकायत लिख ली गई है? हाँ, लिख ली गई है। मेरे से प्रार्थना मतलब माफी मांग लिया कि आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो लेकिन माफी मांगने से आप अपनी वो जो बेइज्जती हुई, जो आपके अपने जो चिरौला संजीवनी क्लिनिक है पार्किंग के बगल में, वहाँ पे एक अपने जो सपोर्ट स्टाफ हैं खटिक, तो कल उन्होंने एक हमको लिखित अभ्यावेदन दिया है, शिकायती की है, उन्होंने शिकायत किया है जो अपने सहायक परियोजना अधिकारी हैं शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के, कि उनके द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया और कुछ अश्लील हरकत की गई। मैंने उनको उनके पद से हटा दिया है, वो जो कार्य जिस पद से कर रहे हैं सहायक परियोजना प्रबंधक एपीएम के पद से, उनको तत्काल हटा दिया है और उसकी जांच हमने करा रहे हैं उसकी, और जो जांच के निष्कर्ष आएंगे तो उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो उससे आपकी क्या चर्चा हुई, वो क्या बता रहे कि ऐसा घटना हुई है? तो आरोपी आपकी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई थी, वो स्वयं आई थी और उन्होंने बतलाया कि ये उनके संजीवनी क्लिनिक में गए थे और कुछ वाद विवाद हुआ और कुछ इस तरह से कुछ अश्लील हरकत भी की है, लिखित में शिकायत किया है। तो उनको उनके पद से हमने बिल्कुल तत्काल पृथक कर दिया है और उसकी जांच कमेटी बना दी है और शीघ्र ही जो जांच प्रतिवेदन आएगा तो उसमें अगर दोषी सिद्ध होंगे तो उनके खिलाफ जो और भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होती जाएगी। कितनी सदस्यीय जांच हुई और कब तक जांच रिपोर्ट देने के लिए? मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर कल रीवा पहुंची और अपने शानदार भजनों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में अमैया में स्थित अमैया के राजा के दरबार में मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर रीवा पहुंची और देर रात तक अपने भजनों से समा बांधे रखा। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भजन छूम छूम छना नना बाजे मैया पांव पैजनिया से दर्शकों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा कई अन्य भजन प्रस्तुत किए। मुस्लिम परिवार में जन्मी शहनाज हिंदू देवी देवताओं के भजन गाती हैं। वो 10 साल की उम्र से ही भजन गा रही हैं, लेकिन मुस्लिम होने के चलते उन्हें इसके लिए
कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ फतवा तक जारी हो गया, लेकिन उन्होंने भजन गाना नहीं छोड़ा। उधर घूमो, उधर घूमो, थोड़ा जोर से गाना, ठीक है? कैमरे में साइड घूमो, सामने घूमो, थोड़ा जोर से गाना है। सब दिख रहे बराबर? फोटो ले लो यार मेरी, ये बात है। गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। खास बात यह है कि इस बार हर वार्ड में विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी। आगामी 17 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। इस दिन धूमधाम से भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद नदी घाटों में मूर्ति विसर्जन करने के लिए लेकर जाते हैं। गणेश विसर्जन की तैयारी को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शहर के बिछिया और करहिया घाट में गणेश विसर्जन की व्यवस्था बनाई गई है। नगर निगम आयुक्त संजय सौरभ सोनवड़े ने बताया कि इस बार क्योंकि नदी में पानी ज्यादा है, इसलिए विसर्जन करने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इस स्थिति में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि गणेश विसर्जन के दिन शहर में भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसके लिए इस बार शहर के हर वार्ड में टैंकर भेजे जाएंगे, जिनमें नागरिक विसर्जन कर सकते हैं। इससे प्रदूषण तो कम होगा, साथ ही शहर में बढ़ाने वाली भीड़ में भी अंकुश लगेगा। चिड़िया घाट और करैया घाट है, उसमें विसर्जन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई। क्योंकि जो हर साल कुछ जगह पे विसर्जन होते हैं, वहाँ पानी का बहाव इस बार ज्यादा होने से घाट हमने प्रतिबंधित करे हैं कि जहाँ पर हमने अनुरोध भी किया है एसपी से कि आप जो विसर्जन है वो उन्हीं दोनों चिन्हित जगहों पे, जैसे चिड़िया घाट है, करैया घाट है, उसकी विसर्जन करें। दूसरा, इस बार हम एक व्यवस्था ये भी कर रहे हैं, जो हर वार्ड में हमारी एक जो विसर्जन की व्यवस्था हम गाड़ी के द्वारा हम करेंगे। जो हमारी गाड़ी है, पानी उसमें टैंक के साथ में जाएगा और वहाँ पर भी विसर्जन की व्यवस्था हमने की है। सभी माननीय हमारे जो पार्षदगण हैं, उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आपकी तरफ से एक अपील हो जाए और एक शुचिता के साथ, जो एक गरिमा के साथ जो है विसर्जन की व्यवस्था हम वार्ड लेवल पर भी एक इंश्योर करवाएंगे, ताकि जो उससे फैलने वाला प्रदूषण है वो भी एक बार रुक पाए और जो अनावश्यक रूप से भीड़ हो जाती है, कोई इंसिडेंट ना हो घाटों पे। तो इस वजह से हमने ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था भी उठा रखी। अभी तो हमने जो 2 चिन्हित जगह है उसको छोड़ के हमने बाकी जगह पे पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा है। पुलिस के साथ हमारा ज्वाइंट भ्रमण कल हुआ था, उसी में वो निर्धारित हुआ था। फिर भी हमने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था और हमारी ड्यूटी ऑर्डर्स नगर निगम से है कि अगर ऐसे कोई लोग आते हैं तो उनको हम डायरेक्ट भी कर देंगे कि इस जगह पर जाकर आप विजिट। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत लेट हो गया। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में आज डीजे संचालकों के साथ बैठक की गई। आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा आज डीजे संचालकों के साथ बैठक की गई और कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने कहा कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही डीजे बजाए जा सकते हैं। वहीं सिर्फ 2 साउंड बॉक्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे अधिक अगर बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो निर्धारित मानकों से ऊपर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज रहती है तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। आज जो है डीजे लोग जो बजाते हैं इनके संचालकों को बुलाया गया था और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के जो गाइडलाइन है ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए और जो ध्वनि विस्तारक अधिनियम है उसमें जो मापदंड दिए गए हैं इसके बारे में उनको समझाइश दी गई है और उनको बताया गया है कि इस मापदंड के अनुरूप ही वो बजाएं और जो समय सीमा दी गई है सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उसके बीच में ही अपना जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन करें। शेष अवधि में जो है जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। यही चीज़ उनको समझाई गई है और इस चीज़ का अंडरटेकिंग लिया गया है। गणेश चतुर्दशी और पर जो गणेश विसर्जन होगा उसमें जुलूस जो सकल में लोग निकलते हैं, ईद मिलादुन नबी के त्यौहार में जो जुलूस निकलता है उन सब के लिए ये उनको समझाइश दी गई है कि वो इन गाइडलाइनों का और इन अधिनियम। रंग प्रयोग नाट्य समारोह के तीसरे दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के कलाकारों द्वारा जाने माने निर्देशक रंजीत कपूर के नाटक रॉन्ग टर्न का मंचन किया गया। ए डेंजरस गेम स्विस लेखक फ्रेडरिक दुरेनमैट द्वारा 1956 में लिखा गया उपन्यास है। इसका मूल जर्मन शीर्षक डाइपेन है जिसका अर्थ है ब्रेक डाउन। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। यह एक यात्री की कहानी बताता है जिसकी कार खराब हो जाने पर एक पूर्व न्यायाधीश उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके बाद दुस्वप्न जैसी घटनाएं होती हैं। शुरू में यह एक रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया था लेकिन इसे जल्दी उपन्यास में रूपांतरित कर दिया गया। ये तो था नाटक का संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं मंचन के बारे में। तो रॉन्ग टर्न की प्रस्तुति लगभग 2 घंटे की रही जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर भी शामिल रहा। लगातार 2 घंटे दर्शक अपलक नाटक को देखते रहे। नाटक में कुछ नए प्रयोग भी किए गए जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। नाटक सभी पक्ष से मजबूत रहा। नाटक में प्रकाश व्यवस्था, सेट, साउंड सभी पर बारीकी से काम किया गया था। नाटक के लंबा होने की वजह से कुछ दर्शक ऊबने लगे थे। हालांकि रंग प्रेमियों को यह नाटक बहुत पसंद आया, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दर्शकों के पास इतना समय नहीं है। नाटक को छोटा भी किया जा सकता है। वहीं नाटक के कुछ दृश्य मुंबईया फिल्मों की तरह थे जो रीवा के दर्शकों के हिसाब से उपयुक्त नहीं माने जा सकते। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि मंचन के दौरान मोबाइल न के बराबर बजे। मंचन के पहले ही मध्य प्रदेश विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी ने सभी दर्शकों से अनुरोध किया कि मोबाइल साइलेंट रखें। शायद यही वजह थी कि दर्शकों ने अपने मेहमान का अनुरोध स्वीकार किया और बिना बाधा के नाटक मंचित हुआ। मंचन के दौरान नाटक के सहायक निर्देशक प्रसन्न सोनी उपस्थित रहे जिन्होंने प्रकाश व्यवस्था भी संभाली। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का यह आयोजन काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा क्योंकि ऐसे नाटक देखने के लिए रीवा के दर्शकों के पास ना तो सुविधाएं हैं और ना ही इतना समय कि इन नाटकों को देखने के लिए शहरवासी रीवा से बाहर कहीं आ जा सके। बहरहाल आइए देखते हैं नाटक के कुछ दिल छू लेने वाले दृश्य। जस्टिस का नाम देते हैं, इंसाफ की ऐसी की तैसी जस्टिस की माफिया। जस्टिस है क्या? There is no such thing as justice. I don't believe a damn about justice. Get that bastard! You are पागल हो गए। पागल हो गए ना? पागल है तुम लोग हॉस्पिटल जाने फांसी। और आप जैसों की बदौलत हजारों लाखों बेकसूर और मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं या फिर काउंटर्स में मारे जा रहे हैं। Gentlemen, stop this. खामोश हो जाइए। नो पर्सनैलिटीज। इस अदालत में जाति का स्वाद का मुजाहरा में खतरे बर्दाश्त नहीं कर। अंडरस्टैंड? सॉरी योर ऑनर।
और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत लेट हो गया। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजलाल पटेल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय रही। हिंदी दिवस कार्यक्रम में अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव रही। इस दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा के संयोजक डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भूतपूर्व छात्रा है, इसलिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम की जो योजना चल रही है, उसके अंतर्गत आप लोग वृक्ष लेकर के आई हैं, फूलों का वृक्ष लेके आई हैं, जो हमेशा ये है कि सब बच्चे, हमारी छात्राएं जो हैं हमेशा फूलों जैसी खिली रहें, मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें और हमारा पूरा जो कैंपस है वो फूलों से हरा भरा रहे, लदा रहे और हरियाली बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनीता जी से मैं कहूँगी कि 2 शब्द। बस इसी उद्देश्य को पूर्ण करते हुए आज वृक्षारोपण के तहत इन पौधों को हम यहाँ पे लगाएंगे और इनकी सुरक्षा, संरक्षण सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। उसको पूर्ण करने में हम सबका पूरा योगदान रहेगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ऐसे ही हमारी एलुमनी ध्यान दें तो महाविद्यालय कैंपस जो है वो और भारतीय ज्ञान परंपरा और इको क्लब की ओर से भी, तो सर जो है 2 शब्द जो है इको क्लब के बारे में सर आप बता दीजिए। इको क्लब के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में इको क्लब का गठन भी किया गया है और इस क्लब की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं और इसके अंतर्गत जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के अभी तक में मेरे महाविद्यालय में लगभग 20 से 25 बार वृक्षारोपण किया जा चुका है। और इसी क्लब के तारतम्य में माननीय कलेक्टर मैडम आई थी, ऑडिटोरियम में वृक्षारोपण हुआ है। और हमारे यहाँ की जो हमारी प्राचार्य मैडम है, ये कोई भी अवसर जाने नहीं देती हैं। कोई भी जो कार्यक्रम हमारे यहाँ, चाहे वो साहित्यिक, सांस्कृतिक, शासकीय कैसे भी हों, वो वृक्षारोपण जरूर कराती हैं। वृक्षारोपण उन्होंने एक अंग बना लिया है अपने कार्यक्रम का और इसीलिए हमारा कैंपस काफ़ी हरा भरा दिखता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।